कोरोना काल में लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, लेकिन अब जब स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आने लगी। स्कूल बच्चों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी बानगी अब गाजियाबाद के मोदी नगर से भी सामने आई है, जहां एक मासूम की जान तक चली गई। इसके बाद R9 न्यूज ने प्रदेश भर में एक अभियान शुरू किया और सभी स्कूली वाहन जिनमें बच्चे सफर करते हैं, उनका रियलिटी चेक करने की कोशिश की। अगर आपके बच्चे भी स्कूल बस या स्कूल वैन से ही स्कूल तक पहुंचते हैं तो ये खास रिपोर्ट आपके लिए ही है। कितने सुरक्षित हैं आपके जिगर के टुकड़े, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस वक्त R9 की टीम उतरी हुई है मेरठ की सड़कों पर और ये चेक करने के लिए कि किस तरीके से जो स्कूली छात्र हैं वो कितने सिक्योर हैं। वाहनों को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन बच्चों को यहाँ पर वाहनों में बिठाया जाता है। एक स्कूल वैन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पापा मम्मी सावधान हो जाइए कि आपके बच्चे कितने सुरक्षित हैं, ये जानने के लिए हम स्वयं मौजूद हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बस से में, जहां पर ये आप देख सकते हैं ये नज़ारा। ये मासूम बच्चे अपने घर को जाने के लिए बस पर सवार हो गए हैं। तमाम जितने भी जो मासूम बच्चे हैं, अभी स्कूल से छुट्टी हुई है, अब इनका क्योंकि अब इनको घर जाना है, पापा मम्मी के पास जाना है, उसको लेकर के देखे कहीं ना कहीं चेहरे में खुशी भी है। बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि वो अब अपने घर को जाने वाले हैं। हम बच्चों से ही बात करते हैं। बेटा ये बताओ, आप लोगों को बस में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा सा लेट पहुंचा देती है स्कूल। थोड़ी सी लेट पहुंचाती है, और कोई समस्या तो नहीं बस के अंदर? नहीं, और कुछ नहीं है। और मतलब एक और मतलब हवा में थोड़ी वो गर्मी हो रही है तो इसलिए गर्मी हो रही है। हाँ, निश्चित तौर पे गर्मी का तापमान भी बढ़ा हुआ है और तमाम बच्चे हैं। बेटा ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं होती, कोई परेशानी तो नहीं है आपको बस में? नहीं, बस घर लेट पहुंचाती है। घर लेट पहुंचाती है, सुरक्षित पहुंचाती है? हाँ। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बेटा नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे अहम जानकारी मैं बता दूं कि इस बस में करीब 30 बच्चे रोजाना जाते हैं, लेकिन जो इसकी क्षमता है वो करीब 28 बच्चों के बैठने की है। देखिए, एक सीट पे 3-3 बच्चे बैठ के जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं क्षमता से अधिक बच्चों को बस में बैठाया जाता है। और इसी पर हम जो बस चालक हैं इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए भैया, क्या मानक है, कितने बच्चों को बैठाना चाहिए? अब हम तो बता नहीं सकते क्योंकि हमको भी 2-3 दिन भए हैं कितनी क्षमता है। तब भी कितने बच्चे अभी रोजाना जा रहे हैं इस बस से? अरे रोजाना 30 बच्चे जा रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं। तो साहब कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, परमिट है ना इसका? हाँ, परमिट है। परमिट है, 30 बच्चे रोजाना जा रहे हैं, लेकिन क्षमता है 28 बच्चों की, यानी कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जिस तरह से बात की जाए, अभी गाजियाबाद में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। कहीं ना कहीं ये लापरवाही बस चालक द्वारा की गई थी। और अगर बात की जाए कि बस में बच्चों को क्षमता से अधिक बैठा करके उनको भेजा जाता है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है। वैन में बच्चे कितने सुरक्षित है ये जानने के लिए आप देख सकते हैं, ये दूसरा नज़ारा है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के वैन का, जिसमें आप देख सकते हैं वैन में बच्चे सवार हो चुके हैं, अपने घर को जाने के लिए हैं। और एक वैन में करीब 11 बच्चे हैं। और देख सकते हैं क्योंकि ये मासूम बच्चे किस तरह से सीट पर बैठे हैं। एक अगर बात की जाए तो सीट पर 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे एक साइड में बैठाए गए हैं, 2 बच्चे आगे की तरफ बैठे हैं, यानी कि 11 बच्चे एक वैन पर सवार होकर के अपने घर को जा रहे हैं। ये नज़ारा कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों की अगर बात की जाए तो क्या ये मानक पर है, इसको लेकर के हम इस वैन चालक से ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, एक गाड़ी में 11 बच्चे आप बैठा करके ले जा रहे हैं, क्या मानक होता है, कितने बच्चे बैठने चाहिए? कितने का 9-10 ऐसे बैठा के लाते हैं। 9-10 बैठने चाहिए। तो आप तो 11 बच्चों को ले जा रहे हैं ना? हाँ, तो 11 इसमें छोटे बच्चे हैं ना। छोटे हो या बड़े हो, जो मानक होता है उसी के हिसाब से तो काम होगा। हाँ होगा, एक बच्चा जो है इस तरह हो रहा 11 तभी तो आप देख सकते हैं साहब, क्योंकि इस वैन में CMS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का वैन है और ये बच्चे इस पर सवार हो चुके हैं और 11 बच्चे हैं। ये वैन चालक को भी नहीं पता कि क्या मानक होने चाहिए, कितने बच्चे सवार होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पापा मम्मी सावधान हो जाइए क्योंकि आपके बच्चे कितने सुरक्षित हैं ये जानने के लिए रियलिटी चेक
के लिए हम राजधानी के गोमती नगर में स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बाद जिस तरह बच्चों की छुट्टियां हुई, आप देख सकते हैं जो वैन पे सवार मासूम बच्चे अपने घर को जाने के लिए हैं। स्कूल की छुट्टियां हो गई बेटा? हाँ हाँ, छुट्टियाँ हो गई है। और हाँ, मेरा नाम है आरव, नाम तो आपने सुना ही होगा। देखिए मासूम बच्चे अपने घर को जा, और देखिए एक नज़ारा, एक तस्वीर दिखाते हैं आपको कि इस गाड़ी में कितने बच्चे सवार हैं। हम स्वयं इस गाड़ी, भैया एक मिनट, इस गाड़ी में करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं इस वैन के अंदर, 12 बच्चे हैं। और देखिए हम जो वैन चालक है इनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, लेट हो रहा है यार। 12 बच्चे बैठाए हैं, ये मानक है क्या बच्चे इतने बच्चे बैठाने का? इतने 12 बच्चे? 8 बच्चे एक साथ छूट गए, इसमें बैठा लिए हैं। एक साथ छूट गए? हाँ, वरना 10 बच्चे ये बताओ आप, इतने बच्चे आप लोग रोज जाते हो? हाँ, रोज जाते हैं। देखो आप सुनो, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। वो 12 आपने वैसे सुना ही होगा, बच्चे मन के सच्चे हैं। बिल्कुल बेटा, देखिए आप इतने बच्चों को, मासूम बच्चों दो को, बच्चे एक्स्ट्रा है वहाँ के हैं, गोए मटियारी के, देख सकते हैं। ये वाहन चालक है, गाड़ी का फिटनेस है, सब कुछ है, इंश्योरेंस सब कुछ है, इंश्योरेंस फिटनेस सब कुछ है। देख सकते हैं ये नज़ारा है सीएमएस का, जहां एक वैन के अंदर 12 बच्चे सवार होकर के ये चालक जो है इनको छोड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें एक बानगी है कि किस तरह से मासूम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो स्कूल के प्रशासन है उनके कानों में जू नहीं रह रही है। कैमरामैन बीरेन के साथ संजीव सिंह, आर9 न्यूज़, लखनऊ। आते वक्त जिन हाथों में आप अपने बच्चों को सौंपते हैं, क्या उन हाथों में आपके बच्चे सुरक्षित हैं, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं आगरा के एक स्कूल के बाहर, जहाँ से जो है स्कूलों को बच्चों को लाने के लिए जो वाहन चलाए जाते हैं, जिनको घर से स्कूल तक बच्चों को लाया जाता है और बच्चों को स्कूल से घर तक ले आया जाता है। तो उन वाहनों को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन बच्चों को यहाँ पर वाहनों में बढ़ाया जाता है। एक स्कूल वैन है यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की, जिस स्कूल वैन के अंदर लगभग 8 से 10 बच्चे होने चाहिए। वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों की यहाँ पर कंडीशन है, कितने बच्चे इस स्कूल वैन के अंदर है। इसी तरह से हमने बसों का भी एक क्वालिटी चेक किया यहाँ पर, जिस तरह से स्कूल वाहनों की जो मानक होते हैं कि पीली बस होनी चाहिए और खिड़की के बाहर लोहे की ग्रिल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई सारी बसें प्राइवेट बसें दिखाई दी जिनको के जो कि कलर भी पीला नहीं था, इनका कोई मानक उनके अंदर सीज फायर नहीं पाए गए। तो सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसकी है। स्कूल प्रशासन अपने आप को सेफ करके रखता है, अभिभावकों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। वहीं आगरा पुलिस को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को वाहन के अंदर भर करके रोड पर ले जाया जाता है, उनकी जान को जोखिम में डालकर रखा जाता है। देखने वाली बात होगी कि अब इसके ऊपर प्रशासन कितनी कार्रवाई कर पाता है। कैमरामैन वाशिद हुसैन के साथ जावेद खान, आर9 न्यूज़, आगरा। इस वक्त R9 की टीम उतरी हुई है मेरठ की सड़कों पर, और ये चेक करने के लिए कि किस तरीके से जो स्कूली छात्र हैं वो कितने सिक्योर हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे मेरे सामने एक ऑटो इस वक्त मौजूद है, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, आगे को जाकर दिखाने की कोशिश करें कि जो स्कूली जो ये ऑटो है इसमें किस तरीके से बच्चों को रखा गया है, भरा गया है, और कितने सिक्योर ये बच्चे हैं। आप देखेंगे पीछे पैर लटका कर बैठे हैं, और पीछे से हल्की सी भी किसी ने टक्कर मार दी तो शायद बच्चे घायल हो सकते हैं। ऐसे में इनसिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो मेरठ भी इनसिक्योरिटी के मामले में पीछे नहीं रह गया है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ को एजुकेशन हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो सिक्योरिटी की बात है छात्रों की वो ना के बराबर दिखाई देती है। हालांकि बड़े स्कूलों की बात की जाए तो उनके लिए जो स्कूली बस हैं वो लगाई गई हैं, उनमें मानकों को कितना ख्याल रखा जाता है इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कई स्कूलों के मैनेजमेंट से बात हुई, कई बसों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस प्रोग्राम को कराने से इनकार कर दिया, किसी ने भी रियलिटी चेक नहीं कराने दिया, सभी ने इनकार कर दिया और ये हवाला दिया कि छात्रों को देरी हो जाएगी घर पहुंचने में। स्कूलों की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर स्कूलों में छात्र ऑटो से जाते हैं, चूँकि महंगाई के दौर में बस अफोर्ड करना भी एक परिजन के लिए मुश्किल है, तो ऐसे में ऑटोज़ के अंदर बच्चों को भेजा जाता है। ऑटो सस्ते होते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ऑटो के अंदर काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। 3 पहियों का ऑटो होता है और पलटने में भी देरी नहीं लगती है। ऑटो में बच्चों की भरने की बात करें तो बच्चों को दोनों तरफ से खुला रखा जाता है और बैक साइड से भी बच्चों को बिठाया जाता है। जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, अगर उनके पीछे से हल्की सी भी किसी की भिड़ंत हो जाए तो क्यों बच्चे लाजमी घायल हो सकते हैं। हमने ऐसी काफ़ी तस्वीरें अपने कैमरों में कैद की हैं और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं इसको फुटबॉल चौराहा कहते हैं।
यहाँ तमाम आसपास स्कूल्स हैं, लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती है। हालांकि इस चौबले पर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं वो भी इस बात का ख्याल रखते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं। उनसे पहले जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा ब्रह्मपाल सिंह। ब्रह्मपाल जी, ये बताइए, आप यहाँ खड़े रहते हैं, स्कूली बस भी आती हैं, स्कूली ऑटोज़ भी आते हैं, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कैसे आप ख्याल रखते हैं? अधिकारियों के साफ इंस्ट्रक्शन है, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें हिदायत दी जाए कि बच्चे उतने ही मानक जो उनकी प्रक्रिया है वो पूरी करके बच्चे जितने बैठते हैं उतने चलें, और उनकी जो पेपर सारे पूरे हों। और टेम्पो के लिए तो विशेष ध्यान कि टेम्पो में ना बच्चे ले जाए जो जिसका परमिट या उनके पेपर CNG वाले केवल वगैरह। देखिए, ऑटो की अगर बात की जाए तो मैंने ऐसे कई ऑटो आपके सामने देखे हैं जिनमें बच्चे बैठाए गए हैं, बच्चे के पीछे पैर करे जाते हैं, अगर पीछे से टक्कर लग जाए तो बच्चा घायल हो जाए। ऐसे ऑटोज़ के मालिकों पर, ऐसे ऑटोज़ के चालकों पर, आखिर ऐसे ऑटो को चलवाने वाले जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन अभी तक नहीं दिखाई दिया है। नहीं सर, बिल्कुल जितने भी स्कूल की जो बसें लगी हुई हैं उनके सभी के चालान होते हैं। डेली हमारे TSR डेली सुबह के टाइम इन्हें बसों को चेक करते हैं कि उनके पेपर हों, उनके चालान करते हैं, और स्कूल पे बार बार जाके यही बताया जाता है कि इनके पेपर कराइए और वो कराइए। अब रही टेम्पो की बात, कुछ टेम्पो इनके घर के लगे हुए हैं, जैसा कहते हैं स्कूल के द्वारा नहीं लगे हैं, प्राइवेट टेम्पो है बच्चों के द्वारा, वो वैसे हैं। आपने भी देखा होगा स्कूल, उन पर कोई स्कूल नहीं लिखा, केवल घर के 8-10 बच्चों को बिठा के सर वो चल। ये मानक है कि घर का जो ऑटो प्राइवेट है वो तो चल रहा है, हालांकि जान जोखिम में डालकर बच्चे जा रहे हैं अलग बात है, लेकिन स्कूल का मानक है कि जो भी स्कूल का वाहन होगा येलो कलर होगा, दोनों तरफ स्कूल का नाम लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, सिक्योरिटी के पर्पज़ से उसके दोनों तरफ जाली लगी होगी। क्योंकि हाल ही में देखा गया गाजियाबाद के मोदीपुरम में एक ऐसा हादसा हुआ, तो इसको लेकर के फिलहाल कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ऐसे ऑटोज़ के खिलाफ कार्रवाई करने को अभियान शुरू होगा नहीं? बिल्कुल सर, चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, और डेली ही यही चल रहा है कि इनके चालान की जाए, सीज की कार्रवाई की जाए, सुबह भी स्कूल जाते समय और शाम को दोपहर में छुट्टी के वक्त इनके पर चालान की कार्रवाई होती है, सीज की कार्रवाई होती है। और जो वैसे डग्गे मार जो कुछ ऑटो वगैरह हैं जो स्कूल से नहीं वो है, उनका मतलब नहीं है, उन पर सीज की और चालान की कार्रवाई की जाती है। स्कूल बसों को तो लिखा जाता है कि उन्हें बुक लगा हुआ है, स्कूलों का नाम है, उन्होंने तो केवल चालान करके छोड़ता है, बाकी जो वैसे टेम्पो हो गए, ई-रिक्शा वगैरह हो गए, उन्हें सीज कर दिया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग भी चेक कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है स्कूल्स को और स्कूल बसों वालों को कि वो मीडिया के सामने आकर बताना नहीं चाहते हमारे मानक पूरे हैं या नहीं? मैंने कई बसों को रोकने की कोशिश की, सभी ने इनकार कर दिया। कई स्कूल्स के लोगों से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, वो कह रहे हैं कि हम इच्छुक ही नहीं है प्रोग्राम कराने के लिए। जब वो सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को दिक्कत क्या है? सर इसमें मैं क्या बताऊं, मैं इसमें यही कह सकता हूं, आप भी देख रहे हो कुछ तो भीड़ यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं, एक तो है ही नहीं, बहुत ही कम है। टेम्पो रिक्शा हम लोग ये करते हैं रहते हैं, बाकी आप लोग देखते ही रहते हो सर। अच्छा, आपने चेक किए हैं बसें, कभी घुसे हैं बस के अंदर? हाँ सर, अंदर बस में जाके चेक करते हैं, उनका सिलेंडर चेक करते हैं, एक्सपायर डेट तो नहीं है, सीट बेल्ट लगी हुई है, पेपर पूरे हैं, इंश्योरेंस पूरे हैं, फिटनेस पूरी है, सभी चीज़ चेक करते हैं। जो उसमें नहीं होती है उस पर कार्रवाई की जाती है, और स्कूल को बाकायदा फिर नोटिस जाता है कि आपके द्वारा ऐसी चीज़ है। तो हम तो ये कहेंगे, हमारी राय ये है, अगर अगली बार आप घुसें तो आपके इस कैमरे को शुरू कर लें, जिससे कि हम लोगों को फुटेज मिल सके, क्योंकि हम लोगों को तो जाने नहीं दे रहे हैं, कभी कुछ बताते कहते समय नहीं है, बच्चे लेट हो जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो इस कैमरे को चालू रखें, कम से कम इस कैमरे का डर होगा। हमारे साथ थे यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था देखते हैं फुटबॉल चौराहे पर, और ये दिल्ली रोड का चौराहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में स्कूली बस आती है, स्कूली ऑटोज़ आते हैं, स्कूली रिक्शास आते हैं। हालांकि ये लोग चेक भी करते हैं, इनका कहना है ये कार्रवाई भी करते हैं। बावजूद इसके बच्चों की अगर बात की जाए तो उनको इनसिक्योर बना करके इनसिक्योरिटी में ही ले जाया जाता है। काफ़ी ऐसी बसें हैं, हालांकि जो अच्छे स्कूल्स हैं उनकी बसें दुरुस्त हैं, एसीज़ लगे हैं, CCTV कैमरास लगे हैं और अन्य तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो गली मोहल्लों में हैं, जो बड़े स्कूल्स नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चों को जिस तरीके से ऑटोज़ में, रिक्शाज में ले जाया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में R9 न्यूज़ ये अपील करता है एडमिनिस्ट्रेशन से इस ओर ध्यान दे और बच्चों की सिक्योरिटी को प्राथमिकता पर रखा जाए, क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से ऑटोज़ में ले जाया जा रहा है, हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, वो काफ़ी निराशाजनक है और कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी खुद स्कूल की या उसके अभिभावकों की या फिर ऑटो चालक या मालिक की होनी चाहिए। अपने सहयोगी समीर अली के साथ मैं मनोवर चौहान, R9 न्यूज़,
मेरठ। गाजियाबाद के मोदी नगर में कक्षा 4 के 10 वर्षीय बालक की जिस तरीके से मौत हुई उसने संपूर्ण देश को झकझोर कर रख दिया। जिस तरीके की कारण रहे, आखिर उसकी मौत का क्या कारण रहा, यह तो जांच का विषय है। परंतु जो गाइडलाइन जारी की जाती हैं ऐसे विद्यालयों के वाहनों के लिए पे उनका लागू होना अनिवार्य होना चाहिए। वाहन जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से भरकर बच्चों को लेकर के जाते हैं, यह निश्चित तौर पर गलत है। इसमें माँ बाप की भी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जिस वाहन के माध्यम से वो अपने बच्चों को, नौनिहालों को विद्यालय तक भेज रहे हैं, वह किस स्थिति में है, इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। तो साथ में विद्यालय संचालकों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही बच्चे की जान तक ले लेती है, जिस ओर पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी सभी की बनती है और इसका नियम और नियमानों का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की वाहन, अभी आप सामने देख सकते हैं कि वाहन आ रहा है जिसमें नंबर लिखा हुआ है। रोको, ये आप देख सकते हैं। इसमें रंग यदि अब बात किया जाए, नियम है पीले रंग की गाड़ी का, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी रंग क्या है, 22 नंबर है। विद्यालय का कहीं पर नाम नहीं है। ये भी गाइडलाइन में अनिवार्य रूप से बताया गया है कि विद्यालय का नाम भी साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? यतन शर्मा। किस वाहन के, किस स्कूल की वाहन है ये? यस, स्कूल की वाहन है। कौन से स्कूल का? काना माखन। काना माखन। तो यहाँ पर क्यों ये कभी कभी लगती है, रोज इसी से बच्चे लेकर के जाते हैं? नहीं, रोज लेके जाते हैं। इसी गाड़ी को लेके चलते हो आप? जी। कितने बच्चे लेके चलते हो? 12-13। आपको मालूम है गाइडलाइन क्या है? पीले रंग का वाहन होना चाहिए, पीला रंग होना चाहिए, लेकिन आपकी गाड़ी का रंग पीला नहीं है। ये स्कूल की गाड़ी है। इसमें गाड़ी में आगे पीछे नंबर भी नहीं है, स्कूल ड्यूटी भी नहीं लिखा हुआ है। स्कूल ही सुरक्षा उपकरण कुछ है? यदि कोई आपत्तिजनक घटना घट जाती है, कोई वाहन पर कुछ है, ये स्कूल के नाम पे है गाड़ी है, स्कूल के नाम पे ही है। तो इसमें होना चाहिए, नहीं है कि नहीं आपके पास? नहीं यदि आग लग जाती है तो अग्निशमन यंत्र है? नहीं है। नहीं है। काना माखन पब्लिक स्कूल की बस है ये? यस। काना माखन पब्लिक स्कूल की ये वो बस है जिस पर मानकों का किसी भी तरीके से पालन नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं बच्चे भी भरे हुए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी देखने को तैयार नहीं। यदि किसी कारण से इसमें वाहन में आग लग जाती है तो आग बुझाने का कोई संयंत्र भी नहीं है। बच्चे जिस तरीके से बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये इसका कॉमर्शियल वाहन का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इस ओर कहीं पर किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया, किसी भी तरीके के मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया है। जिस तरीके से मर्जी आई उस तरीके से। इस वाहन चालक से जब हमने बात की तो उसने बताया कि यह मथुरा की प्रतिष्ठित काना माखन पब्लिक स्कूल का वाहन है, जिसके माध्यम से बच्चों को लाया और ले जाया जा रहा है। यदि इसी तरीके की व्यवस्थाओं के मध्य विद्यालय संचालक लगातार बच्चों की ज़िंदगी की और सुरक्षा की अनदेखी करते रहे तो निश्चित तौर पर गाज़ियाबाद जैसे हादसे लगातार होते रहेंगे। देखिए, मैं तो खुद छोड़ने जाने लगा हूँ अपने बच्चों को स्कूल। अपने व्यस्त समय में से मैं समय निकाल के अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाता हूँ और खुद ही लेने जाता हूँ। उसका कारण ये है कि स्कूल वाले इस समय बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। इन्होंने लूट मचा रखी है। बच्चों से, उनके अभिभावकों से स्कूल में कन्वेंस के नाम पर मोटी रकम वसूल करते हैं। एसी गाड़ी की बात करते हैं, दावा करते हैं, किंतु भुस की तरह भर के बच्चों को गाड़ी में ले जाया जाता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बच्चे, ये हाल होता है गाड़ियों में, आप देखिए कभी कि बच्चे एकदम गर्मी की वजह से लाल चेहरा पड़ जाता है बच्चों का। बच्चे इतने परेशान होते हैं, कोई बच्चा उल्टी करता है, कोई बच्चा चक्कर खा के गिरता है। इतनी बुरी स्थिति है, किंतु स्कूल वालों की मनमानी के आगे सब कुछ बेकार है। स्कूल वालों पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चों के स्कूल तक ले जाने के बीच में यदि कोई हादसा हो जाता है, आग वगैरह लग जाती है, तो उसके सुरक्षा के उपकरण है आपके यहाँ पर? हाँ। सही काम कर रहे हैं? हाँ, सिलेंडर है। देख करके आपके पास लाइसेंस है? कितने साल का एक्सपीरियंस है? कब से चला रहे हैं बच्चों को लेकर चल रहे हैं? मेरे हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो चुके हैं। सही सलामत लेके चल रहे हैं आप? हाँ। इसी रूट पर चलते हैं? इसी पे चल रहे हैं। जहाँ तक मथुरा की बात है स्कूली बसों का, तो अभी तो फ़िलहाल कोरोना के चलते अक्टूबर 21 तक अभी भारत सरकार द्वारा फिटनेस में अभी छूट दी गई थी, लेकिन अक्टूबर के बाद हम लोग उसमें निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी विभाग द्वारा करीब जो भी हमारे स्कूली वाहन हैं सबको नोटिस भी प्रेषित किया गया है, जिसमें उसमें टाइम दिया गया कि जो भी जिनकी बसों का फिटनेस समाप्त हो गया है वो शीघ्र करा लें। उसके लिए ऑनलाइन स्लॉट की भी व्यवस्था थी। उसको हम लोगों ने कोशिश करके, जैसा मुख्यालय का निर्देश था, तो हमने ऑफिस में उसका फ़ीस कटवा के और सुविधाजनक होकर जल्दी से कराने का प्रयास भी किया। साथ साथ हमारे यहाँ जो प्रवर्तन दल हैं हमारे 3, तो उसके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। जो चालान का है वो हम निरंतर उससे कार्रवाई करते हैं। साथ साथ अभी सड़क सुरक्षा की बैठक भी थी, जिसमें विद्यालय के अध्यक्ष को भी, जो
जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उनको और DIS सर को, तमाम शिक्षा विभाग के और भी लोग थे उनको बुलाया भी गया था। हमारे स्तर से भी जो नोटिस की प्रक्रिया, चाहे चालान की प्रक्रिया की भी जा रही है, साथ साथ उनसे भी अनुरोध किया गया था अपने स्तर से भी स्कूल प्रबंधन को इन चीज़ों के लिए करें कि जो हमारे वाहनों के मानक हैं उनको फुलफिल करें। और प्रपत्रों की जांच नियमित, जो जिनका प्रपत्र वैध नहीं रह गया उनको ठीक करा लें। और जो भी, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल में प्रॉपर स्कूल का चला नहीं है, इसके चलते थोड़ी सी जो बसों में है और कोई कमी है, चाहे प्रपत्र जिनके टूट गए उनको हम लोग जैसे नोटिस के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से उनको कर रहे हैं कि शीघ्र ही उसको करा लिया जाए, पूरा करा लिया जाए। ऐसे कितने वाहन हैं जिसको लेकर के नोटिस जारी किए गए? अभी 700 एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 700 कुछ वाहनों का हम लोग ने नोटिस अभी हमारे तीनों प्रवर्तन द्वारा हम लोग ने डाक के अलावा साथ स्कूल में जाकर पूरे जनपद के सारे स्कूलों को हम लोग ने इसको रिसीव कराया है। और साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारे वृंदावन ट्रेनिंग सेंटर में करीब 444 बसों का हम लोग ने फिटनेस किया भी है। अभी कुछ शेष बाकी हैं जिनको हम लोग शीघ्र उसको पूरा करा लेंगे। माउंट हेल एकेडमी। कितने बच्चे भरे, कोई निर्धारित मानक है? सर हमको पता है इतने बच्चों को क्यों लेके जा रहे हो आप? वो स्कूल की तरफ से हमको तनख्वाह मिलती है सर। इतने बच्चों को लेके जाना, यदि कोई कारण हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? स्कूल वालों की, हमारी होगी। लेकिन कितना निर्भय, कोई आग लग गई, कोई आग बुझाने का कोई है संयंत्र आपके पास? वो साइड में लगा हुआ सर, नीचे लगा हुआ। चालू है? चालू है सर। लेकिन इतने बच्चे तो आपको लेके नहीं जाने चाहिए ना, आगे पीछे कहीं पर स्कूल का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। माउंट स्कूल वाहन लिखा हुआ है सर। स्कूल वाहन लिखा हुआ है, स्कूल का नाम नहीं लिखना चाहिए। कितने साल से गाड़ी चला रहे हो आप बच्चों को लेकर? बच्चों का कम से 15 साल हो गए सर। लाइसेंस है आपके पास? हाँ सर। दिखाइएगा जरा। घर पे रखा हुआ सर। गाड़ी आप यहाँ चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस चलाते हैं? स्कूल में सब है, लाइसेंस तो होना चाहिए ना, आपके पास रखना चाहिए लाइसेंस। घर रखने के लिए बनवाया है? कल से रख लेंगे सर, रख लेंगे कल से आप मिल जाए। ये एक और ऐसा भी विद्यालय आप देख सकते हैं, बच्चों को बेतरतीब तरीके से ऑटो में बैठाला हुआ है। लाइसेंस की बात की तो उन्होंने ये तो माना कि इनके पास लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन कहाँ है वो इनको नहीं पता। इनका कहना है कि लाइसेंस घर पर रखा रह गया है। आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। अग्निशमन यंत्र जो आग लगने पर बुझाने के काम में आएगा, वो बता तो रहे हैं कि साइड से रखा हुआ है, लेकिन वो कहाँ है ये भगवान भरोसे है। ऐसे में बच्चों के जीवन के साथ यदि खुलकर ये खिलवाड़ का नतीजा सामने न आए तो आखिर ऐसे हादसे कैसे रोकथाम पर प्रशासन और शासन के द्वारा लगवाए जा सकते हैं। जबकि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता और उससे पहली जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होती है। जब विद्यालय प्रबंधन जो प्रत्येक महीने मोटी फीस वसूल करते हैं विभिन्न मदों के माध्यम से, वो आखिर बच्चों की सुरक्षा में ऐसी अचूक तरीके से अव्यवस्थाएं कैसे कर सकते हैं। आए दिन होने वाली चूक ही कारण है कि स्कूली बच्चे आए दिन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और माता पिता जो अपने बच्चों को अपने घर से तैयार कराकर उन्हें पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं, उसके बाद विद्यालय से वापस ऐसे बच्चे नहीं आ पाते हैं। आती है तो सिर्फ उनके मौत की खबर, जो निश्चित तौर पर लोमहर्षक होती है, रूह कांपने वाली होती है। और इस पर रोकथाम लगाने के लिए विद्यालय प्रबंधन की जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उससे निश्चित तौर पर यही माना जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन इससे मुंह फेर रहा है। और जहां 2 मिनट के बाद बच्चों की छुट्टी होने वाली है और बच्चे जो छात्र नौनिहाल हैं वो किस बस में जाएंगे। एक बस हमारे सामने दिखाई दी है, और भी वाहन है, उन सभी को हम देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर मानक हैं। तो देखिए सेंट मेरी स्कूल इसके ऊपर लिखा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक लाएँ, नज़दीक ला के दिखाएँ। ये बस है, इस बस के अंदर क्या मानक है या नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है, ये सब देखने वाली चीज़ होती है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसको देखेंगे। इसके अलावा जितने वाहन हैं उन वाहनों को भी देखा जाएगा कि वाहनों के अंदर क्या वो प्रोटोकॉल जो स्कूल की बसों के लिए, स्कूल के वाहन के लिए रखा गया है, क्या उसका पूरा होता है, पालन होता है। बच्चों को बाहर निकलना है और उसके बाद ये जो वाहन खड़े हैं बेतरतीब वाहन, इन वाहनों से ये नौनिहाल यहाँ से जाएंगे। नौनिहाल छात्र छात्राएं क्या सुरक्षित हैं इन वाहनों में, देखना यही होगा। क्योंकि गाजियाबाद की घटना ने सबके हृदय को चीर दिया है और पूरा प्रदेश आज अलर्ट पे है और देख रहा है कि किस तरह से
बच्चों को लाया जाता है। अभी छुट्टी होगी, गेट खुलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा उन वाहनों में बच्चे जाएंगे जो वाहन यहाँ लगाए गए हैं इसके लिए, और किस तरह से वो मानक पूरे करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये बात की हृदय विदारक घटना के बाद जिस तरह से स्कूलों में बच्चों को ले जाने के वाहन लगे हुए हैं, रामपुर के अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे बस कुछ कम है, लेकिन ये वाले रिक्शा जो है मेट्रो, ये बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइन लगी है, इसके अंदर बच्चों को ले जाया जाता है। और बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं, इसके अंदर देखिए लाइट नहीं मिलेगी, इसके अंदर ब्रेक नहीं होंगे, इसके अंदर कोई जाली नहीं है। जो सुरक्षा के मानक हैं, जो स्कूल के वाहनों के मानक हैं, वो कहीं भी रामपुर में खड़े उतरते नजर नहीं आते, और इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है स्कूल प्रशासन। स्कूल का साफ कहना है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमें सिर्फ उनसे मतलब है, इसके अलावा वो कहाँ जाते हैं और किस तरह से जाते हैं, उनकी ज़िंदगी से किस तरह से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे उनका कोई मतलब नहीं। वाहन आप देख सकते हैं, ये सारे वाहन हैं, ये सारे वाहन हैं जिसके अंदर ना फर्स्ट एड मिलेगा, ना जाली मिलेगी, और ना ही कोई सुरक्षा के उपकरण मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान भरोसे रामपुर में जो नौनिहाल हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो मासूम बच्चे हैं, वो भगवान भरोसे हैं। कहीं भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं नजर आ रहे हैं और ना ही मानक पूरे होते दिख रहे हैं। R9 न्यूज़ के लिए वहीम खान, रामपुर। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में हुई एक 11 वर्ष के बच्चे की मौत के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन अब पूर्ण रूप से सख्ते में आ चुका है, और इसी वजह से कार्रवाई भी लगातार कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री यूपी के खुद उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया था और दिशा निर्देश दिए थे अधिकारियों की जांच करें और मौके पर पहुंचे कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है। देखिए, इस समय हम आए हैं आरटीओ विभाग द्वारा जो गाड़ी रोकी गई है, चेक की जा रही है। ये सब स्कूल की वो बसें हैं जिसमें बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं बसों के द्वारा बच्चों को स्कूल और स्कूल से घर छोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं सभी विभाग, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे आरटीओ विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सभी लोग लगे हुए हैं कि कहीं भी कोई अगर लापरवाही स्कूल की मिलती है या फिर ट्रांसपोर्ट की मिलती है तो कार्रवाई होना निश्चित है। हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद में यहाँ पे काफ़ी बसों को आरटीओ विभाग द्वारा रोका गया है। हम स्कूल बस के अंदर से भी एक बार देख लेते हैं किस प्रकार की जो नियम होते हैं वो क्या नियम होते हैं। हमारे साथ में खुद बात करने के लिए ARTO रघुविंदर सिंह जी, परिवर्तन देखते हैं ARTO में। सर, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि हम लोग भी एकदम आए तो देखा आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। स्कूल बसों को आपने क्यों यहाँ पे रोका गया है सर? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हालांकि हम लोग स्कूल वाहनों की जो है नियमित चेकिंग करते रहते हैं। ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट घटना है। उसी में हम लोगों ने जो इधर, चूँकि कोरोना काल में बहुत सी गाड़ियाँ जो स्कूलों की खड़ी थी, जो बिना फिटनेस की थी, उनको बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी बहुत सी गाड़ी वाले या स्कूल प्रबंधक जो है या उन्होंने जो है गाड़ियों की फ़िटनेस नहीं कराई थी। ये लापरवाही का द्योतक है। हर किसी को उनको नोटिस भी दिया जा चुका है कार्यालय स्तर से, ARTO प्रशासन द्वारा, और ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं से ये हमें स्कूल प्रबंधन या उनके जो मैनेजमेंट वाले जो देखते हैं उनके स्तर से ये लापरवाही है। बार बार जिला प्रशासन हम लोग की तरफ से कार्रवाई करने के बाद भी और बैठकों लेने के बाद भी, उसी की कड़ी में हम लोगों ने आज जो है कुछ स्कूल वालों की जो जिनकी गाड़ियों की फ़िटनेस नहीं है उनको चेक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे 3-4 गाड़ियां यहाँ पे जो बिना फिटनेस की हैं और उनको हम लोग लाए हैं। इसको आपको क्या कमी बस के अंदर नज़र आती है, या फिर पूर्ण रूप से यही नियम होने चाहिए, या फिर ये ठीक है जो हम जिस बस के अंदर है इस प्रकार से बच्चों के लिए बस होनी चाहिए? मतलब कुछ आपको कमी नज़र आई है इसमें अभी तक? फिलहाल जैसे इस बस को मैं देख रहा हूँ, ये DPS की स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल की संभवतः ये बस है। बट जो इंटीरियर है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जो स्कूल नियमावली है, उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं इसमें ये सीट बेल्ट्स भी लगे हुए हैं। और चूँकि ये फुली AC बस है तो इसमें कहीं ग्रिल की संभावना नहीं है। बट इसमें जो कमी दिख रही है वो गाड़ी की समय से फिटनेस न कराना। तो ठीक है, टेक्निकली ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, अंदर से भी इंटीरियर में भी जो इसके जो मानक दिए गए हैं वो उसको ये पूरा कर रहा है, किंतु इसकी फिटनेस नहीं होने की वजह से ये गाड़ी सीज की जा रही है। इसके अलावा जिस प्रकार की कमियां हमने मोदीनगर में देखी थी, वहाँ पे ड्राइवर के पास 100 लाइसेंस जो था उसका वो एक्सपायर हो चुका था। आप एक लाइसेंस देखते होंगे। इसके अलावा
कोई ना कोई बस में एक बच्चों को देखने के केयर टेकर भी होना चाहिए बिल्कुल सर। होता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक मतलब बाइंडिंग आदेश है और उसी के तहत एक स्कूल नियमावली बनी हुई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उस नियमावली के अंतर्गत हर स्कूल में जब भी बच्चा जो है चाहे वो घर से आए चाहे वो जो स्कूल से जाए, एक स्कूल का एटेंडेंट होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ये ARTO प्रवर्तन है रघुविंदर सिंह जी खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, रैंडम चेकिंग की है। हम भी आए हैं, हमने भी चेक किया है कि क्या कमी है, लेकिन घटना होने के बाद में प्रशासन जरूर एक्टिव होता है। अब देखने वाली बात होगी जो मोदी नगर में एक छात्र की लापरवाही की वजह से मृत्यु हो गई, इस घटना के बाद क्या इस प्रकार के नियम लाए जाएंगे कि जिससे कि आने वाले समय में स्कूल के खिलाफ एक नजीर बन सके और आगे इस प्रकार की घटना भविष्य में देखने को ना मिले। R9 के लिए गाजियाबाद से दीपक चौधरी।